10 रुपए का साबुन हो या फिर 100 करोड़ की मूवी, इन दोनों की मार्केटिंग में एक चीज कॉमन होती है, वो है लस्ट, बोले तो हवस। तुमको वो ऐड तो याद ही होंगे जिसमें करीना कपूर बाथ टब में बैठकर नहाती है, उसकी गोरी गोरी टांगें दिखती हैं दूध के अंदर से निकलती हुई। क्योंकि भैया जिस साबुन का ऐड था उसमें ये क्लेम किया गया था कि साबुन जो है ना वो दूध से बना हुआ है। हालांकि ये बात पूरी तरीके से झूठ है, लेकिन फिर भी ऐड में ऐसा दिखाया जाता है। साबुन का ऐड ही क्यों भाई, कोई भी बड़ी से बड़ी मूवी हो उसमें एक ना एक आइटम सॉन्ग जरूर होता है जिसमें एक बड़ी सी हीरोइन बढ़िया ठुमके लगा रही होती है। हालांकि उस आइटम सॉन्ग की ना ही कोई जरूरत होती है ना ही कहानी की डिमांड होती है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती एक गाने को मूवी में ठूस दिया जाता है। तो अगर तुम्हें आज से 5-7 साल पहले का बॉलीवुड का एरा याद है या अभी भी तुम देख लो जो लेटेस्ट मूवीज आ रही हैं, उनमें एक ना एक ऐसा आइटम डांस सॉन्ग होता ही है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे मूवी में जबरदस्ती डाला जाता है। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ठीक है, मूवी में डांस डाल दिया तो क्या हो गया, या फिर साबुन के ऐड में लड़की को नहाते हुए दिखा दिया तो क्या हो गया, आखिर इससे हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल आ गया है कि इन सारी चीजों से तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है, तो अब इस वीडियो को तुम तसल्ली से पूरा देखना और फिर तुम जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि कैसे ये सारी चीजें डायरेक्टली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो नंगापन है या फिर अंग प्रदर्शन है, ये मार्केटिंग का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बिना मतलब ऐसा लगता है कि शायद कोई प्रोडक्ट बेचा ही नहीं जा सकता। और ये जो चीज है ना, ये इतने लंबे समय से चली आ रही है कि अब ये सब हमें बहुत नॉर्मल सा लगता है। जिन स्कूलों को शिक्षा का मंदिर बोला जाता था, जहां पर पढ़ने छोटे छोटे बच्चे जाते थे, वहां पर लड़कियां अश्लील कपड़े पहनकर, छोटे कपड़े पहनकर आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए जैसे गानों पर डांस करती है। और ये बहुत नॉर्मल है हम सब के लिए भी और शायद उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी। तो आखिर चक्कर क्या है, क्यों एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में सेक्सुअलिटी को जबरदस्ती घुसेड़ा जाता है, क्यों हमारी डेली लाइफ में न्यू को इतना ज्यादा घुसा दिया गया है कि वो सब हमारे लिए नॉर्मल सा हो गया है। और आखिर ये सारी चीजें हमारी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। मतलब लिटरली जब मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए इस टॉपिक पर रिसर्च किया तो मुझे खुद जानकर शौक लगा कि मतलब वाकई में ये सारी चीजें हमारी जिंदगी पर इस तरीके से असर डालती होंगी, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो शुरू करते हैं वीडियो को एक सवाल के साथ कि क्या बिना नंगेपन के या फिर बिना लड़कियों के अंग प्रदर्शन किए कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं जा सकता। मतलब क्या इतने ठरकी हो गए हैं इंडिया में लोग? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बेचा जा सकता है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने की स्ट्रेटजी में न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी को ऐड कर दिया जाए तो वहां से होता है मैजिक बिगिंस। कोई टीवी सीरियल हो, उसके बीच में आने वाले एड्स को कितना कम टाइम मिलता है, यूट्यूब पर 3-4 सेकंड में आपको स्किप का ऑप्शन दिखने लगता है एड्स पर। तो भैया इतने कम टाइम में जब लोगों का फोकस और अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है, अपने ऑडियंस का ध्यान फटाफट से अपने ऐड की तरफ खींच लेना और उनका ध्यान उस ऐड पर लगाए रखना एक बहुत मुश्किल टास्क है। ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की कंपनियां है ना, ये इसी चीज को लेकर लड़ रही हैं, इसी चीज को लेकर वो अपना सारा दिमाग भिड़ा रही हैं। और इस चीज का उन्होंने जो तोड़ निकाला है, जो राम बाण उनको मिला है, वो यही है, हाफ गर्ल्स। क्योंकि वो जानते हैं कि ह्यूमन की साइकोलॉजी ये है कि जब भी उसे कोई दूसरा इंसान दिखता है तो उसका ध्यान अपने आप चला ही जाता है। और खासकर जब उस इंसान ने थोड़े से हॉट कपड़े पहने हो और वो इंसान अपोजिट सेक्स का हो तो भाई बात ही अलग है। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ऐसा हर ऐड में तो नहीं होता। हाँ, हर ऐड में ऐसा नहीं होता, न्यूडिटी नहीं होती तो क्या हुआ, चीजों में सेक्स को तो जबरदस्ती घुसेड़ा जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने स्लाइस का ऐड देखा होगा, स्लाइस वो मैंगो ड्रिंक जो है ना, उस ऐड को याद करो तुम्हें क्या याद आएगा? तुम्हें कैटरीना कैफ याद आएगी, उसके होंठ याद आएंगे जिन पर आम का रस यूं टपक रहा था और वो ऐसे पी रही थी आम के रस को बहुत ही गंदे और वाहियात तरीके से। एंड वो ऐड लोगों की मेमोरी में इतना ज्यादा बस गया है कि मतलब जब भी स्लाइस की, माजा की, किसी भी मैंगो ड्रिंक की बात आती तो आपको होंठों पर टपकता हुआ वो आम का रस जरूर याद आता होगा। उस चीज ने स्लाइस की मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। अब देखो यहाँ पर ऐड में न्यू नहीं थी, जो भी हीरोइन ने उसमें एक्ट किया था उसने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन उसने जो एक्ट किया था ना उसमें सेक्सुअल था, जो कि एक आम के जूस की ड्रिंक में कहाँ जरूरी है बताओ मुझे। मतलब उन लोगों ने मैंगो ड्रिंक को बेचने के लिए क्या दिमाग लगाया है। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो कि गौरव भाई ठीक है ना, उन्होंने दिमाग लगा लिया, अपना प्रोडक्ट बेच लिया, हमने प्रोडक्ट खरीद लिया, बात खत्म, पैसा हजम। लेकिन बात यहीं पर खत्म हो जाती तो क्या बात थी, ये वीडियो बनाने की नौबत ही नहीं आती। जितने भी बड़े बड़े ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनकी एक फिलॉसफी थी कि अगर आम जनता को लस्ट में, विलास में, भोग में और ग्रीड में डुबा कर रख दिया जाए, मतलब वो पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों में ही सोचते रहें, इनके बारे में, इन्हीं को पाने की कोशिश करते रहें, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करते रहें,
तो वो सही जजमेंट नहीं ले पाएंगे और उनकी जो रैशनल थिंकिंग है ना वो मर जाएगी। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इंसान की सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाती है जब वो सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में सोचता रहता है या फिर वो लालच में पैसे के पीछे भागता रहता है, पैसा कमाने की कोशिश में लगा रहता है। ये दो चीज़ों का नशा ऐसा है जिसमें इंसान अंधा हो जाता है, उसकी सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाती है टेम्परेरीली। और ऐसे इंसान से गलत फैसले करवा पाना बहुत आसान होता है, ऐसे इंसान को कंट्रोल कर पाना बहुत आसान होता है। तो एक्चुअली सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। जो हमारे ब्रांड्स है ना वो केवल प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको ग्रीड में फंसाते हैं, जैसे कि सेल, डिस्काउंट, ऑफर और सेविंग्स, इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं। तो आपको लालच आता है, करे यार क्या बात है, बिग बिलियन डे सेल आ रही है, अमेजोन सेल आ रही है, इतना पैसा मैं बचा सकता हूँ, इतना डिस्काउंट है। जब और आप ऐसी चीज़ें खरीदते हो जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एड्स इतने ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, हॉट बनाए जाते हैं कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में मतलब सोचना समझना बंद कर देते हो कि हाँ ये अच्छा है कि बुरा है। आपको लगता है कि यार ऐड तो मस्त है, प्रोडक्ट जैसा भी हो ऐड मस्त है, और धीरे धीरे आप ये समझने लग जाते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट भी मस्त ही है। इस तरीके से आप सोचते समझते नहीं हो, ब्रांड के जाल में फंसते जाते हो। यही तो ब्रांड चाहता है, लेकिन ब्रांड तो यहीं तक चाहता था, लेकिन ये जो गंदगी की गंगा उन्होंने भाई है ना, ये यहाँ तक रुकती नहीं है, चीज़ें इससे और भी ज़्यादा बिगड़ती हैं। लिटरली इस वीडियो को तुम पूरा देखोगे ना, तुम मतलब थैंक यू बोलोगे मुझे कि गौरव भाई यार कहाँ से लाते हो ऐसे वीडियोस का आइडियाज़। देखो ये जो ऐड के माध्यम से, मूवीज़ का आइटम सॉन्ग्स के माध्यम से और ये लोग गंदगी फैला रहे हैं ना, ये हमारे समाज में आ रही है, समाज को गंदा कर रही है। और इससे क्या हो रहा है, इससे बढ़ रहे हैं केसेस। अब देखो कोई ज्ञान मत बांटना मुझे कि अरे गौरव भाई लड़कियाँ तो ही घूमेंगी, तुम अपनी सोच सुधार लो। तो यार ये एक बहुत अलग टॉपिक है, इस पर अपन डीप में डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन देखो क्या, ताली ना एक हाथ से नहीं बजती है, तो केवल लड़कों की सोच सुधारने से काम नहीं चलेगा, इतनी बात तो तय है। और अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़कों की सोच सुधारने से ही मामला सेट हो जाएगा, तो अपने घर की जितनी भी ज़मीन जायदाद है ना, सब सोना चांदी सड़क पर रख दो और फिर वेट करो कि लोग आके उसे चोरी ना करके ले जाएं। कि भैया लोगों को तो अपनी सोच सुधारनी है। आप लोगों को बोलो कि चोरों को बोलना कि जब भी कोई तुम्हारे घर चोरी करने आए कि भैया तुम अपनी सोच सुधारो, मैं तो अपना सारा नगद और पैसा और सब कुछ सड़क पर रखूँगा, तुम्हें चोरी नहीं करनी है। अगर चोर मान जाता है तो फिर भाई बहुत अच्छी बात है। एनीवेज इसके बारे में हम अलग बात करेंगे, ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। बट जो समाज में गंदगी फैल रही है, जो लोग लस्टफुल थॉट्स लोगों के मन में आते हैं, फिर रेप होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा गंदी चीज़ क्या है ना कि आम लोगों ने, नॉर्मल जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, इन लोगों ने इस सेम टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है फेम पाने के लिए। जो टेक्निक ब्रांड यूज़ कर रहा था अभी तक ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए, लोगों को ब्रेन वॉश करके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, तो अब सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल लोग। वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और लड़कियां नाच रही हैं उन पर, और सेक्सुअल डांस चल रहा है इंस्टाग्राम की फीड्स में। आप देख लो क्या ही चल रहा है, वो तो समझ ही जाओगे, बताने की जरूरत नहीं है ना। ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। और इसमें गलती उन लड़कियों की भी नहीं है जो इस टाइप के वीडियोस बना रही हैं, क्योंकि देखो क्या है, गलती तो ऑडियंस की है ना कि वो गंदी चीज़ों को ही देख रही है। उसमें ऑडियंस की भी गलती नहीं है, वो तो ह्यूमन साइकोलॉजी ही है। जिन लड़कियों के आप अभी वल्गर डांस देख रहे हो, मिलियंस में व्यूज़ देख रहे हो, और हो सकता है आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, करे देखो ये लड़की क्या उल्टे सुल्टे वीडियोस बना रही है और मिलियंस में व्यूज़ भी आ रहे हैं भाई। तो भाई क्या पता उसने कई साल से वो स्ट्रगल कर रही हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, उसने बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाया हो, बट वो नहीं चला हो। लोगों को गंदगी ही देखनी है, तो जब लोगों को गंदगी देखनी है तो सामने वाला गंदगी परोसेगा, और गंदगी जब मार्केट में फैल जाएगी तो फिर भाई उससे लोगों की सोच पूरी तरीके से करप्ट हो जाएगी। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वो आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि स्कूल में एक लड़की का डांस चल रहा है, आज की रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए। कुछ कहूँगा नहीं, बच्ची है छोटी सी, बट उसके पेरेंट्स ने उसका इंस्टाग्राम पेज भी बना रखा है, और एक मीडिया की एजेंसी उसको मैनेज भी करती है। मतलब शी इज़ लाइक एन इन्फ्लुएंसर कि भैया उससे ब्रांड डील्स वगैरह करेगी, और उसके बहुत सारे डांस के वीडियोस वगैरह भी हैं। डांस करना गंदी बात नहीं है, लेकिन आप वो चीज़ का इफेक्ट देखो, जो कंपनीज़ ने अपना दिमाग लगाया था ना आपका दिमाग सड़ाने के लिए, ब्रेन रॉट करने के लिए, वो चीज़ उनका तो उन्होंने पर्पस सॉल्व कर लिया, उन्होंने प्रोडक्ट बेच दिया, अपनी ब्रांड वैल्यू बना दी। लेकिन वो चीज़ जो गंदगी उन्होंने समाज में छोड़ी, वो कहाँ कहाँ घूम कर किस किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट कर रही है। और इस चीज़ का फ़ायदा हर किसी को मिल रहा है, क्योंकि देखो कोई भी सरकार हो, कोई भी ब्रांड, बड़ा सा ब्रांड हो, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, यही चाहता है कि आम जनता फालतू की चीज़ों में ही उलझी रहे, अपनी गरीबी में, अपनी प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी चीज़ों में, सड़क के गड्ढों की समस्या में उलझी रहे,
ताकि वो कुछ बड़ा ना सोच पाए। सिमिलरली ये लोग ऐसा ही चाहते हैं कि जनता जो है वो ग्रीड में और लस्ट में उलझी रहे, ताकि ये लोग कुछ मीनिंगफुल ना सोच पाएँ, या उसे आज के ज़माने के शब्दों में कहूँ तो लोग मैट्रिक्स से ना निकल पाएँ। इसलिए लोगों को लस्ट में उलझा कर रखा जाता है, और लस्ट अब आपके चारों तरफ है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, जहाँ पर स्क्रीन है वहाँ पर लस्टफुल कंटेंट आपको मिल जाएगा। और आप देखो या ना देखो, ये आपके घर, फैमिली के मेंबर्स की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उनकी सोच को अफेक्ट कर रहा है। अभी भी आप कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें गलत लग रही हों, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब नॉर्मल हो चुकी है, जीवन का हिस्सा बन चुकी है ये न्यू उनके, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हो सकता है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो कि गौरव भाई ठीक है ना, कि क्या हम ज़िंदगी के मज़े ना लें? ठीक है, कोई न्यूडिटी दिखा रहा है तो दिखाने दो, और हमें देखना है तो हमें देखने दो। उससे हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किस्तें चुका रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब तो सही चल रहा है। थोड़ा सा कुछ देख लिया, आंखों को सेक लिया, तो उसमें क्या बुरा हो गया? तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में बुरा कहाँ हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट द 4 गोल्स ऑफ लाइफ। अच्छा, उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाया था, ये एक और वीडियो था यूट्यूब पर, उसको देखकर ही मैं इंस्पायर्ड हुआ और मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो जो ओरिजिनल वीडियो था वो बनाया था डॉक्टर मयूरिका दास ने, उनका एक चैनल है योर सर्वाइवल मॉडल करके, लिंक तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो उनका चैनल चेकआउट कर लेना। कोई प्रमोशन नहीं है ये, मैंने एक्चुअली उनका वीडियो देखा, उनका रिसर्च देखा, मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में थोड़ा सिंपल वर्ड्स में आप लोगों से बात की जाए, क्योंकि टॉपिक तो ये इंपॉर्टेंट था। नाउ 4 गोल्स ऑफ लाइफ क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है धर्म, मतलब अपने धर्म का पालन करना, जो आपकी ड्यूटीज है उन्हें करना राइटफुल तरीके से। देन अर्थ बोले तो पैसा कमाना, वेल्थ क्रिएट करना फॉर योर अपकमिंग जनरेशंस, अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताने के लिए पैसा कमाना, लेकिन सही तरीके से। खूब पैसा कमाओ, पैसा कमाने में बुराई नहीं है, पैसा कमाने का तरीका सही होना चाहिए। देन काम, मतलब अपनी इच्छाओं को, अपने डिजायर्स की पूर्ति करना। देखो, सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना कोई गलत चीज़ नहीं है, ये इंसान का नेचर है, इंसान की नीड है, भगवान ने हमें बनाया है इस तरीके से, लेकिन उन्हें सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, कुछ मर्यादाओं में रहकर अगर डिजायर्स को पूरा किया जाए तो उससे ना समाज गंदा होता है, ना ही हमारी लाइफ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, केवल प्लेजर होता है। और चौथा होता है मोक्ष, मतलब दुनिया में हर तरीके के मज़े लूटने के बाद, अपना काम करने के बाद, धर्म को निभाने के बाद, फाइनली दुनिया को छोड़ छाड़ कर, उसके मुँह को त्याग कर इस दुनिया से जाने का काम आखिरी रहता है, जो रहता है मोक्ष। तो ये 4 चीज़ें जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी के पार्ट हैं। अब इंसान अपना धर्म कैसे निभाएगा, इंसान अपने काम पर फोकस कैसे करेगा, इंसान अपने प्लेजर को राइटफुल तरीके से कैसे एंजॉय करेगा, जब वो 24 घंटे गंदा गलत कंटेंट देख रहा होगा जो ज़बरदस्ती उसकी आंखों के सामने चलाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई किसी ने डिमांड नहीं की है, बट वो कंटेंट आप पर फोर्स किया जा रहा है सो दैट कि आप देखो और आपकी सोच इसी तरीके की बन जाए, एंड फिर आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाए और आप एक रैट रेस का हिस्सा बन जाओ, एक मैट्रिक्स का हिस्सा बन जाओ कि भैया स्कूल जाओ, जॉब करो, और जो सिस्टम बना रखा है मिडिल क्लास के लिए उसको फॉलो करो, उससे ना ऊपर की सोचो ना सवाल पूछो। तो सवाल पूछो, अपनी लाइफ का एक विजन क्रिएट करो, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको वोक तो होना पड़ेगा ना, आपको जागना पड़ेगा, आपको सवाल उठाने पड़ेंगे सिस्टम पर, क्योंकि सिस्टम ऐसा तो है नहीं हमारे इंडिया का परफेक्ट एकदम, ना पॉलिटिक्स का सिस्टम सही है, ना मेडिकल सिस्टम सही है, ना एजुकेशन सिस्टम सही है, लेकिन वही ढर्रा चल रहा है 60-70 साल से। क्यों? क्योंकि लोग सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। और ज़िंदगी में मस्त क्यों है? बिकॉज जो वो कंटेंट देख रहे हैं, जो वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो उनकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म करता जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से कहाँ से चली हुई चीज़ कहाँ पर जाकर दूसरी चीज़ों को ख़राब करती है। इसको एक तरीके का बटरफ्लाई इफेक्ट भी बोल सकते हैं। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, उस पर तो मैं 1 घंटे 2 घंटे बोल सकता हूँ, बट मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने बता दिए हैं। आप मुझे थोड़ा टाइम निकाल कर कमेंट करके बताओ भैया इस बारे में आपका क्या सोचना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखकर कुछ अच्छी थॉट्स या कुछ पॉजिटिव चीज़ आपके माइंड में आई होगी, कुछ चीज़ों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा, आपका सोचने का नज़रिया चेंज होगा, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया चेंज होगा। और अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, अच्छा कंटेंट देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बनाया ही इसलिए गया है चैनल सो दैट कि हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करें जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ पर इफेक्ट करते हैं, है ना। सो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल वीडियो में।